विंटर आर्क एक ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज है जो कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख सकता है या फिर आपकी जिंदगी को पहले से भी और ज्यादा बर्बाद कर सकता है। रीजन सिर्फ एक ही है, अगर आप इस विंटर को फॉलो किया तो लाइफ बदल जाएगी। पर अगर आप आलस दिखाया तो पहले 8 घंटे सोते थे, अब 12 घंटे सो गए। 2025 में कुछ ही मंथ बचे हुए हैं। जो विंटर आर्क को अच्छे से फॉलो करेगा वो दिसंबर के एंड में जाते जाते अचीवमेंट वाली फीलिंग लेकर जाएगा। दिमाग से निकाल दो कि मैंने 2025 पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी भी आपके पास एक लास्ट चांस बचा हुआ है। असली बाजी होती है वो लास्ट चांस में ही खेली जाती है। तो अब आप अपनी पूरी ताकत लगाकर इस लास्ट चांस में कुछ ऐसा करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। एक रेस को दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सोचो 2 लोग हैं, एक हो आप और एक और कोई और है जिसने अभी इस वीडियो को देखा और अभी से ही वह सारे काम करना स्टार्ट कर दिया। वहीं कोई दूसरा बंदा है जो 1 महीने बाद सारे काम करना स्टार्ट करेगा। तो अब बताओ कि ज्यादा आगे कौन जाएगा? आप जाओगे, क्योंकि आपने उस काम का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। आप उस बंदे से ऑलरेडी 1 महीने आगे चल रहे हो, इसलिए अगले कुछ मिनट्स जो आप इस वीडियो में दोगे वो आप दे नहीं रहे, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट की हुई कोई भी चीज आपको हमेशा रिटर्न में कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा फोकस के साथ देखो, बिकॉज अगले कुछ मिनट हो सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि मानसून तो और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर विंटर आर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण विंटर आर्क को बेस्ट आर्क माना जाता है? तो इसके पीछे कुछ रीजन है जिसके कारण हम विंटर आर्क को फॉलो करते हैं। और वो रीजन है कि ये विंटर बनाया है कुछ इस तरीके से गया है जो कि नेचुरली भी बॉडी को सपोर्ट करती है। हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि विंटर में दिन छोटे होते हैं, रातें होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, और इसी वजह से हमारी स्लीप साइकिल अच्छी से होती है जो कि हमारे ब्रेन से ज्यादा रिकवर होने में हेल्प करती है, ताकि दूसरे सुबह जब आप उठे तो फुल्ली चार्ज होकर अपने सारे काम को कंप्लीट कर सके एंड हमारा मन काम को पूरे इंटरेस्ट फोकस के साथ कर पाता है। तो या तो हो गए वो सारी बेनिफिट्स जो हमें विंटर सीजन में मिलती हैं, ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें। अब हमें यह समझना होगा कि विंटर आर्क चैलेंज हमें कैसे कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। पर उससे पहले मैं आपको एक क्लियर बता देता हूं कि विंटर आर्क यह गारंटी नहीं करता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर विंटर आर्क आपको हेल्प करता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि चैलेंज में करना क्या है। नंबर 1, डिसिप्लिन। मैंने अपने सारे वीडियो में इस बात को कहा है कि गायब हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, एक एलोन चैप्टर के साथ गुजरने की कोशिश करो, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हो, वो यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप बदल जाओ। इसलिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सारे लोगों के से कनेक्शन कट करना होगा, घर वालों से और इंपॉर्टेंट लोगों से कनेक्शन रखो। अगर काम ना हो तो अभी सबको इग्नोर करो, क्योंकि जब आप अकेले में रहते हो तो कोई दूसरा इंसान आपको परेशान नहीं करता और आप अपने काम को पूरे इंटरेस्ट फोकस के साथ कर पाते हो। किसी दोस्त से बात करना, ना कोई पार्टी, ना कोई गेम्स, तब आपका दिमाग उस लेवल को अनलॉक कर लेगा। तो अब आप डिसिप्लिन हो चुके हैं, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं बचा। अब आपको हर दिन बस कंसिस्टेंसी के साथ इन चीजों को फॉलो करना है जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको मैं पहले बता दूं, यह वो रूटीन है जो मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, वेक अप अर्ली। सबसे पहले तो आपको दिन की शुरुआत सुबह सूरज के निकलने से पहले उठकर करनी है, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है और आपका एकदम फ्रेश फील होता है। विंटर के सीजन में इस टाइम पर ठंड काफी ज्यादा होती है एंड यही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप अपने बिस्तर में इतनी ठंड में उठते हो तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क देते हो, जिसे आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके अंदर एक ऐसी अलग लेवल की मोटिवेशन आती है जिससे कि आप बाकी सारे काम को भी आराम से कंप्लीट कर पाते हो। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सुबह हर रोज 4 बजे उठ जाता हूं एंड फ्रेश होकर रनिंग के लिए निकल जाता हूं। रनिंग मेरा 10 किलोमीटर का रहता है, जिसको मुझे करने में 1 घंटा अप्रॉक्स में लगता है। थोड़ा सा वहां पर एक्सरसाइज भी होती है, अप्रॉक्स में मुझे 1 घंटा लग जाता है। जब सुबह के 4 बज रहे होते हैं तो अगल बगल कुछ ज्यादा ही अंधेरा होता है और ना ही ज्यादा उजेला होता है, इसलिए मैं इस टाइम को प्रेफर करता हूँ रनिंग के लिए, क्योंकि इतनी ठंड में सुबह उठने के बाद हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म तो होता है। पर आप जब सुबह सुबह उठकर थोड़ी रनिंग करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है और हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। अगर आप बिगनर हो और इतना नहीं भाग सकते तो आप सिर्फ 2 किलोमीटर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बात को याद रखना कि आप बाकी लोगों से 1 महीने आगे हो। मतलब इस मंथ के एंड होते होते आप 4 से 5 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा रनिंग कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, ट्रेकिंग बाथ। रनिंग के आने के बाद आपको 5 मिनट के बाद नहा लेना होगा, बिकॉज विंटर के सीजन पानी ऑलरेडी ठंडा ही रहता है। ऐसा करने से आपको दोबारा नींद नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 4, डू मेडिटेशन। मुझे पता है कि मेडिटेशन करना इजी नहीं होता। आज के टाइम पर इंसान माइंड 1 मिनट भी शांत नहीं रहता।
इसलिए यह काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपने माइंड पर फोकस कर पाओ। लेकिन टेंशन लेने की वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। जब मैं सुबह सुबह मेडिटेशन करता था तो मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाता था। मुझे लगता था मैं मेडिटेशन करने के लिए बना ही नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मेडिटेशन सॉन्ग को ऑन किया एंड ध्यान लगाने की कोशिश करी। यह ट्रिक सच में काम आई, क्योंकि जब मैंने ऐसा किया तो कानों में सिर्फ शांत म्यूजिक चलने लगा, जिसके कारण फ्लो बन गया और मेडिटेशन करने में मैं सक्सेसफुल रहा। और इसी तरह से आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है। एंड एक बात का याद रखना कि इस काम को कोई गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि यह 10 मिनट की मेडिटेशन आपके पूरे दिन को बेटर बना सकता है। और अगर आप इसे स्किप करते हो तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। अब इसके बाद आपको भूख लगेगी तो आप कुछ ना कुछ खा लेना और उसके बाद सीधा अपने काम पर लग जाना है। लेकिन आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना है जो आपको पसंद हो, क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। पर उसके बाद आपको अपने काम में 4 से 5 घंटे पूरे फोकस के साथ करना है। फिर जब काम कंप्लीट हो जाए तो आपको लंच करना है एंड ट्राई करना कि आप थोड़ा सा कम खाना, क्योंकि जब आप पेट भर के खाते हो तो आपको आलस और नींद आती है, क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाती है। इसलिए हमको पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ताकि हम अपने काम को पूरी एनर्जी और ध्यान के साथ कर पाए। एंड लास्ट में जब हम शाम हो जाती है तो आपको एटलीस्ट आधे घंटे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं, शाम को भी एक्सरसाइज करते हैं। देखो, आपका कहना तो सही है, पर आप अगर सुबह रनिंग एंड एक्सरसाइज दोनों करते हो तो आपको बॉडी के अंदर एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है एंड फिर आपको काम करने में मन नहीं करता, बल्कि रेस्ट करने का मन करता है। इसलिए इन दोनों को दिन में 2 बार पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये जो रूटीन बता रहा हूँ यह मेरा रूटीन है, बट आप चाहो तो आपके हिसाब से रूटीन बना सकते हो। तो हम दिन के लास्ट विषय पे पहुंच चुके हैं, जहां पर रात हो चुकी है एंड अब हमें अपने काम को फिनिश करके रात का डिनर सोने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले खाना है। और आपको ट्राई करना है कि 10 बजते ही आपको अपने बिस्तर पर चलकर सो जाना है। पर उससे पहले आपको एक आखिरी स्टेप फॉलो करना है, उसके बिना आप कंसिस्टेंट होकर दिन भर काम नहीं कर पाओगे। यह चीज है एक टू डू लिस्ट बनाना। आपको हर रात सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाना है एंड उसमें अपने सारे काम को लिखना है जो आप अगले दिन करने वाले हो या करने की सोच रहे हो, क्योंकि इसमें आपका माइंड को क्लैरिटी आ जाती है कि आप अगली सुबह उठ के क्या करने वाले हो। अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अगले दिन क्या करूं, क्योंकि जब आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, आप 4 बजे की जगह 3 बजे उठ जाओ, 2 बजे आप उठ जाओ, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं करूंगा क्या। तो इसलिए आपका पूरा दिन फालतू हो जाता है। इसलिए आपको टू डू लिस्ट जरूर बनानी है और उसमें लिखिए आपको इंपॉर्टेंट काम। अगर आप चाहो तो और भी बहुत सारे मेरी आप अगर कमेंट कर दो तो मैं आपके लिए पर्सनल टू डू लिस्ट बना दूंगा। तो अब आपको भी पता है कि इस विंटर और घूमने में जितना इजी लगता है, असल में इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको काम करने का मन नहीं करेगा, या आप एक्सरसाइज करना भूल जाओगे, या कुछ भी हो सकता है। आपका माइंड और आपकी बॉडी पूरी तरह से थक चुके होंगे, पर आपको हार नहीं मानना और आपको याद रखना चाहिए कि यह आपका लास्ट चांस है। अगर आप सब मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो और बाकी लोगों से 1 महीना आगे चल रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना वी आर वॉरियर्स। एंड एक वॉरियर क्या करता है यह दिखाने की बारी आ चुकी है, इसलिए रुकना मत, बस अपने काम को पूरा पुश करते हुए अपने आप को और आगे ले जाना है। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो या फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करना है, जिससे आपकी तरह ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है। खत्म। कम से रखना अबे यार, इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो अगर आप भाई अगली बार तुम लोग बनवाओ नहीं ऐसा तो देखता व्यूज के हिसाब से ना, अगर आगे तो सही नहीं आया। चलो भाई, ओ